कांग्रेस नेता के घर मिला नोटों का पहाड़। 300 करोड़ के घोटाले का खुला राज। जयराम रमेश ने झाड़ लिया पल्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो में। और दर्शकों, इस खास प्रोग्राम पर हम बात करेंगे धीरज साहू की। वो धीरज साहू जिनके घर पर बोरियों के ऊपर बोरियां पैसे निकल रहे हैं। वो धीरज साहू जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और झारखंड से यहां पर रहने वाले हैं। और ऐसे में उनके घर पर जब ईडी ने रेड मारी तो यहां पर पैसों की रैलियां लग गई। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के घर पर ईडी ने रेड मारी और उसके बाद इनके घर पर जो पैसे निकल कर आए वो सबको चकाचौंध कर दे। सबकी आंखें चौंधी आ रही कि आखिरकार एक सांसद के घर पर इतना पैसा कहां से आया। इसको लेकर राजनीति इस वक्त तेज है। कांग्रेस पार्टी के नेता कई इस पर समर्थन दे रहे हैं तो कई नेता इससे अपना हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के रांची के और लोदगाहा स्थित आवासों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। शनिवार के चौथे दिन पूरी छापेमारी की गई और ओडिशा स्थित उनके आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी के बाद नोटों की गिनती चल रही है। आयकर विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो बरामद रकम अब तक 300 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है और इससे ज्यादा की रकम मिलने की संभावनाएं भी अभी बताई जा रही। वहीं बता दें कि सांसद के रांची में स्टेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन से छापेमारी के चौथे दिन आयकर की टीम तीन सूटकेस लेकर निकली। चर्चा है कि इन तीनों सूटकेस में जेवरात है। और आपको बता दें कि लोदगरादाग स्थित आवास से 8 करोड़ रुपए कैश बरामदी की चर्चा की गई। हालांकि उनके झारखंड स्थित आवासों पर बरामदी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से यहां पर उनके घर से लगातार जेवरात निकल रहे हैं, 300 करोड़ के ऊपर की संपत्ति निकल रही है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। वहीं आपको बता दें कि ओडिशा में उनके टिटलागढ़ और बोलागिरी में संबतपुर स्थित ठिकानों पर 30 से ज्यादा अलमारियों पर कैश रखा गया था। इन नोटों की गिनती के लिए 40 बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई। नोटों की गिनती अब तक जारी है। टैक्स चोरी के मामले पर सांसद और उनके रिश्तेदारों के घर, ऑफिस और फैक्ट्रियों पर 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। वहीं इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन के बरामद हुए और अब तक सबसे बड़ी रकम है। भारी रकम और बरामदी के बाद भाजपा सांसद और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद को इस बारे में कोई पक्ष नहीं आया। वहां कहां किस किस ने क्या बोला इस बारे में भी कोई बात निकल कर नहीं आई। इसकी भी जानकारी सामने नहीं आ पाई कि सांसद के ठिकानों पर बरामद नोटों की तस्वीरें और वीडियो वायरल है। वहीं आपको बता दें सोशल मीडिया एक्स पर धीरज साहू हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सांसद के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर 6 दिसंबर के बाद पोस्ट नहीं की गई। उन्होंने आखिरी पोस्ट 6 दिसंबर को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किया था। धीरज साहू 2018 में तीसरी बार राज्यसभा से चुने गए थे। वे चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा चुके, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता धीरज साहू के घर पर जब से ही बोरियों के ऊपर बोरियां पैसे मिल रहे हैं और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के होश उड़े हुए। कांग्रेस पार्टी के नेता अब खुद से अपना नाता तोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके पास जो पैसा है वो यही जाने, हमें कुछ नहीं पता। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर धीरज साहू एक सांसद के रूप पर कार्यरत रहे और सांसद होने के नाते उनके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। एक रिपोर्ट्स की माने तो 2018 के हलफनामों पर उन्होंने करीब 34 करोड़ के आसपास अपनी संपत्ति को बताया था और जाहिर किया था कि उनके पास इतने करोड़ की संपत्ति है। लेकिन अब जब यहां पर छापेमारी की जा रही है, इनकम टैक्स उनके घर पर पहुंच रही है, तो 300 करोड़ के ऊपर की यहां पर बरामदी बताई जा रही और यहां पर नोटों की गड्डियां लगातार निकल रही। बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई है जो नोटें गिन रही और इतना ज्यादा कि वहां पर मशीनें भी खराब हो गई, इतना ज्यादा उनके पास पैसा मिल रहा है। सवाल यहां पर खड़े होते हैं और यहां पर क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिरकार एक सांसद के पास इतना पैसा आया कहां से। वो जो कांग्रेस इतने सालों से सत्ताधारी पार्टी नहीं बन पा रही, कुछ ही राज्यों पर जिनकी सरकार है, उसके बाद भी इनके सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के पास करोड़ों की संपत्ति है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम यहां पर अगर भूपेश बघेल की बात करें तो उन पर भी 508 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। उनके पास से भी इसी तरह के आरोपी बरामद किए गए और कहा गया था कि उनके पास 508 करोड़ रुपए हैं।
ऐसे में उन्होंने ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी पर थोप दिया। वहीं इनके पार्टी के और कई नेता हैं जो इस पर शामिल हैं और लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर करवा रही है, ईडी सीबीआई को दबाव में ले रही है, उसके बाद ये सारी जांचें करवा रही है। लेकिन यहां पर अब जब इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं और यहां पर उनके ही पार्टी के नेता फंसते हैं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी अपना पलड़ा झाड़ लेती है। बता दें कि जयराम रमेश का भी बड़ा बयान आता है और जयराम रमेश इस पूरे मुद्दे से अपनी पार्टी को अलग करना चाहते हैं। और तो इसमें भी सवाल खड़े होते हैं कि जब आपके पार्टी के नेता फंसते हैं तो आप कहते हैं मेरा उनसे कोई नाता नहीं, उनके पार्टी के नेता जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप कहते हैं हमारे पार्टी के सारे दिग्गज नेता हैं और अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए वो हमारे साथ साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश का यहां पर बड़ा बयान आता है। जयराम रमेश ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसर में बेहिसाब नकदी बरामद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बयान देते हैं कि जयराम रमेश ने हैंडल जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा है कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, वही सिर्फ बता सकते हैं और वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनके पास इतना सारा पैसा आया कहां से और आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों पर इतनी बड़ी मात्रा पर कैश बरामद किया जा रहा है, तो इसका जवाब वही देंगे। दर्शकों आपको बता दें कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो अपने नेताओं के समर्थन की बात करती है और कहती है हमारे नेता हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम एकजुट होकर काम करते हैं। वहीं जब अब इनके नेता फंस गए तो कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग बता रही है और जयराम रमेश के बयान ने साफ किया कि ये बता रहे हैं कि मुझे इनका आधिकारिक तौर पर कितना पैसा है उसकी जानकारी नहीं और इनके पास इतना पैसा आया कहां से इसकी जानकारी ये खुद देंगे। जबकि कोई भी घोटाला होता है तो यहां पूरी पार्टी को जानकारी होती है कि उनके पार्टी के कौन सा नेता ने कितना पैसा खाया है, भले ही मोटा मोटा आंकड़ा हो लेकिन इनको आंकड़ा पता होता है। लेकिन यहां पर अब जब वो फंस गए और इनको ये समझ आ गया कि अगर इनसे नाता जोड़ा जाए तो चुनाव में हमें करारी शिकस्त मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी निकले और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जीत ना के बराबर हुई। एक राज्य में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की और वो कांग्रेस पार्टी जो दावे ठोक रही थी कि सारे ही राज्यों पर हम अपनी जीत दर्ज करेंगे और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और उसके बाद और उसके पहले भी बता दें कि चुनाव के बीच में भी यहां पर कई बार जो है खबरें सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर पर पैसे मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता घोटालों पर फंस रहे हैं और ईडी की छापेमारी हुई थी। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसको नदारद बताया और बताया कि चुनाव चल रहे हैं, इस बीच भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ईडी सीबीआई को खुद के दबाव में ले रही है और उसके बाद हम पर जांच बिठा रही है। लेकिन अब चुनाव परिणाम आने के बाद से ही धीरज साहू जो झारखंड से सांसद है उनके घर पर छापेमारी की गई तो 300 करोड़ के ऊपर का यहां पर पैसा बताया गया और इतनी नगदी इतनी जेवरात आखिर उनके पास आए कहां, जबकि वो एक हलफनामे में बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ 34 करोड़ की महज संपत्ति है जो उनकी कुल संपत्ति बताई जा रही, चल अचल सब मिलाकर। लेकिन यहां पर इनकी अगर माना जाए तो अचल संपत्ति ही इतनी निकल रही है कि मायने ही बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक सांसद के रूप पर कार्यरत व्यक्ति जो सरकारी तनख्वाह जिसको आज जो है ज्यादा नहीं मिलती, उसके बाद भी यहां पर ये करोड़ों के पैसे निकल कर आते हैं, तो आखिर ये सब पैसा है किसका? बता दें दर्शकों, ये हमारा और आपका पैसा ही है जो इनके जैसे नेता देश पर बैठकर खा रहे हैं और जब पैसा निकलता है तो बताते हैं मुझे पता ही नहीं है पैसा आया कहां से। अरे भाई ये पैसा है कोई चूरन तो नहीं कि कोई भी आपके घर पर रख के चला जाएगा, और इतनी बड़े तादाद पर पैसा आपके घर पर कोई रख के क्यों जाएगा? किसी आम व्यक्ति के घर पे तो इतना पैसा कभी नहीं मिला, किसी एम्प्लॉय के घर पे इतना पैसा नहीं मिला, जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है उसके घर पर आखिर इतना पैसा क्यों नहीं मिलता? सब नेताओं के घर पे ही क्यों मिलता है? और उसके बाद भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर पर ही क्यों मिलता? कांग्रेस पार्टी के नेता आखिरकार इतना पैसा लाते कहां से हैं, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में भी नहीं है और इतना ज्यादा है उनके पास टेंडर किसी चीज के हैं, तो आपके पास पैसा आया कहां से? क्या है माना जाए कि देश में इतने साल राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमारा जो पैसा है वो खा लिया? क्या ये माना जाए कि देश को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश का जो पैसा है वो अपने ही देश के नेताओं के जेब पर बैठा है और कहा यह जाता है कि अंग्रेज लूट कर ले गए? अंग्रेज जो ले गए वो ले गए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता या हमारे देश के नेता लेकर बैठे हैं उसका क्या? उनका हिसाब कब निकल कर सामने आएगा? अब ये जब जानकारी मिली और इसके बाद छापेमारी की गई तो 300 करोड़ का बड़ा घोटाला यहां पर निकल कर आया और बताया गया कि इससे ज्यादा की नकदी अभी है और अब तक ये पूरी नकदी का हिसाब नहीं, और अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है और लगातार और ज्यादा पैसे निकलने की बात कही जा रही। इनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और अलग अलग ठिकानों से अलग अलग हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। कहीं से जेवरात मिल रहे हैं, कहीं से कैश बरामद हो रहा है, तो कहीं से जमीन जायदाद के जो है कागजात निकल रहे हैं, और ये
पता लग रहा है कि एक सांसद के घर पर इतना पैसा है। सोचिए एक जो बड़े पद पर बैठा है उसके पास कितना पैसा होगा। अगर देश के अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग नेताओं के घर पे छापेमारी की जाए तो सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पर ब्लैक मनी निकल कर आएगा। और ये हमारा और आपका पैसा है जो हम टैक्स के रूप पर भरते हैं, वो ये नेता अपने जेब पर भरते हैं, अपने ऐशो आराम पर खर्च करते हैं। और यही नेता बाद में हमारे साथ आते हैं और चुनाव के दौरान ये वादा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। वहीं ये नेता इतने घोटाले करते हैं और उसके बाद खुद को ये बताते हैं कि हम साफ हैं और हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। अगर ईमानदारी से काम हो रहा तो इतना पैसा आ कहां से रहा? कौन दे रहा आखिर आपको इतना पैसा? क्या बिजनेसमैन है आपके पास इतना पैसा आ रहा हो, या आपका कोई जहां पर मिलें चल रही हैं लेकिन आप एक सांसद के रूप पर कार्यरत है उसके बाद भी पैसा आ रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस पूरे मामले पर फंसते हैं और अब जब उनके पार्टी के नेता इस पर फंस गए तो उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरा है, वो खुद को नदारत बताते हैं। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कह दिया कि इनके पास जो पैसा है इनकी जानकारी ये खुद देंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। कल को कोई और नेता फंसेगा तो ये फिर बोल देंगे। वहीं जब इनके पार्टी का कोई नेता कोई बड़ा काम करेगा तो ये बोल देंगे कि ये हमारी पार्टी का नेता है और हम सब एक साथ काम करते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। दर्शकों, ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा आया कहां से, और फिर कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, क्यों खुद को अपने से अलग बता रहे हैं, जबकि अपनी पार्टी के ही नेता हैं। कुछ अच्छा होता है तो आप बोलने आते हैं, अब जब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर घोटाले फंस रहे हैं, यहाँ पर पैसे निकल कर आ रहे हैं, ब्लैक मनी निकल रही, तो आप खुद को अलग क्यों बताते हैं? आप जवाब दीजिए, आपके पार्टी के नेता हैं, आपको तो इसकी जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेता इसकी जानकारी देता हुआ नहीं बताया जा रहा। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और केंद्र के चुनाव बाकी हैं, और ऐसे में अभी और कितने नेता हैं जिनके घर पर इतना ब्लैक मनी छुपा हुआ है और वो खुद को साफ बताते हैं। और लगातार यहाँ पर ईडी सीबीआई कार्यरत है और लगातार छापेमारी की बातें चल रही हैं कि आने वाले समय पर और भी नेताओं के घर पर छापेमारी की जाएगी और जो भी ब्लैक मनी है उसको निकालकर बाहर लाया जाएगा। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा दूसरे पार्टी के नेता हैं जिनके घर पे भी छापेमारी होनी चाहिए और उनके घर पर भी ब्लैक मनी निकल सकता है? क्या ऐसे और भी नेता हैं जो देश की जनता का पैसा खाकर और खुद को ईमानदार बताते हैं और चुनाव पर वोट मांगने आते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।